जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, वॉल्यूम 4 का। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट का एक 12 सेट डाला हुआ है, अगर वो नहीं देखे हैं तो भी जाके देख सकते हैं, उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और एक नया सेट जीनियस का 2 बजे आता है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विघटित तेल भंडार। अब सिंक का क्या मतलब होता है तो देख लेते हैं। वह पदार्थ या जलाशय या प्राकृतिक संसाधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को जमा और संग्रहित करता है, ये कार्बन सिंक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा जलाशय, वन, मृदा, महासागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1974 में। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1974 में। जल की गुणवत्ता को BOD में मापा जाता है। BOD का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा चावल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तेल के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मलयालम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कलपक्कम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो इसका सही आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। उपराष्ट्रपति पद का सृजन जो है अनुच्छेद 63 के अधीन है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, इतना याद रखेंगे। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विलियम बुद्धांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फूल में गर्भ केसर डैश है? तो इसका सही आंसर होगा मादा प्रजनन अंग। ठीक है, और पुमंग और जयांग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है, जिसमें जयांग जो है पौधों का मादा जनन अंग है, तो उसको भी याद रखेंगे। नकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नकलेश्वर उत्सव किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी। पहली सबसे नदी हो जाएगा गंगा। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भूटान में। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2020 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 20वां स्थान। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम जो है एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ेगा और समान रहेगा, यानी रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने का सक्रियता बढ़ेगा एवं विघटन नियतांक समान रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर धनायन चार्ज है? तो इसका सही आंसर होगा अल्फा पार्टिकल्स पर। अल्फा पार्टिकल्स पर धनायन चार्ज है और अल्फा बीटा किरणों की खोज बेक्रेल ने किया था, जबकि नाम रदरफोर्ड ने दिया था। अब बीटा पार्टिकल देखेंगे तो बीटा जो है ऋणात्मक किरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? तो इसका सही आंसर होगा सोमरफेल्ड। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुणित अनुपात का। अगला क्वेश्चन, जैकवारी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। सबरी कार्तिक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियंस। अगला क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम में। शालीमार एवं निशांत बाग जो है कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नासिक में। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है किसकी राजधानी है? मालदीव की। मालदीव की राजधानी माले है। प्लेनेट 9 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। प्लेनेट 9 को प्लेनेट एक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा केन्या में। इस अभयारण्य को शेरों का देश भी कहा जाता है। मसाई जनजाति तंजानिया, केन्या और युगांडा क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुकणिकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, तो ये गलत है। 8 से 9 पर जो है हल्का भूकंप नहीं होगा, इस पर विनाशकारी भूकंप हो जाएगा, जो कि अत्यंत ही घातक होता है। रिएक्टर स्केल में 1 से लेकर 10 अंक तक होता है, ठीक है। इसमें 4 से 5 अंक तक जो है कम हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1944 में। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। तो आर्य समाज हो जाएगा दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, उसके बाद स्वामी विवेकानंद,
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका हो जाएगा जीजी अगरकर। उसके बाद देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा शेहरोज काशिफ। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो इसका सही आंसर होगा जापान में। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई-कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही आंसर होगा 25%। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर का काल से ही संबंधित है। करुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा कालिदास। इसका अलग भी बुक देख लेते हैं कालिदास द्वारा लिखा हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी पुस्तक कालिदास द्वारा ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया के द्वारा। और तिरंगा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा कलख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका का। कैप्टन कुक और तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिको से। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इंटेलिजेंस कोशेंट। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो इसका सही आंसर होगा बलगम यानी म्यूकस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बिल्ली जो है मनुष्य की छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे अंगुली नुमा प्रवर्धक पाए जाते हैं जिन्हें विली या विलाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सबा नकवी। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 2012 में। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन।
हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा दुशासन में। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? दुशासन में। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी और अली बंधुओं खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा JL नेहरू। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार भी गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल का। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो साधारण तुला किस कार्य पर काम करती है? तो बलयुग्म के सिद्धांत पर। तो में 16 वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी पर, उसके बाद अनामालाई पहाड़ी पर और पलानी की पहाड़ी पर। तो बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा लवणीय दलदल और उसके बाद ज्वारीय संकरी खारी और पंख मैदान। तो डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य ये आंध्र प्रदेश में होगा, उड़ीसा में नहीं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ओखला पक्षी अभयारण्य ये यूपी में होगा। उसके बाद अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद फाकिम वन्यजीव अभयारण्य ये नागालैंड में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 और 4 ये दोनों गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पर्वत श्रेणी और दर्रा। कहता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से तीनों जो है सुमेलित नहीं है। खारदुंगला जो हो जाएगा ये लेह में हो जाएगा। उसके बाद बनिहाल, ये बनिहाल जो हो जाएगा जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल हिमालय में। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मिसिसिपी। इसी अगला क्वेश्चन, केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। निकोल पासियान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया। अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से भाग ली? तो इसका सही आंसर होगा गोल्फ। यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया? तो इसका सही आंसर होगा 6 को। मानव शरीर में 2 हड्डी आपस में कैसे जुड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थिबंध यानी लिगामेंट के द्वारा। याद करने का ट्रिक है BBL और MBT। जब बोन से बोन जुड़ेगा तो लिगामेंट के द्वारा और मसल से बोन जुड़ेगा तो टेंडन के द्वारा।
और कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपी है, और जहाँ की हड्डी जो है फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कंगारू। कंगारू जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है। अभी मार्सुपियल्स क्या होता है उसे देखेंगे। धानी प्राणी या मार्सुपियल्स स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी में रखकर चलते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में अधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गाजर। गाजर में जो है कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो हो जाएगा रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 0.4%। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा BCG। ठीक है, और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची में अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा भूमि और भवन पर कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा 47। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीचे दिए उपकूट का सही मिलान करना है, ये सही उत्तर को चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3 सही है। यानी राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा निर्मित विधि के संवैधानिकता की जांच करना, कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यों में घोषित करता है, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन, IMF की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1945 में। IMF और विश्व बैंक की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थिर दामों पर। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा तृतीयक सेक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। यानी उसके बाद टिस्को की स्थापना जो हो जाएगा 1907 में, और भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुपम झील। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पोडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो
तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो कुल प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए